हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम एक अभियान चलाने जा रहे हैं जिसमें प्रतिदिन सभी छात्रों के लिए हम 10 प्रश्न देंगे। जितनी भी सब्जेक्ट हैं, ये चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे जियोग्राफी हो या करंट हो, इन सभी के हम 10-10 क्वेश्चन आपको देंगे। आप उन 10 क्वेश्चन को जो मेरे द्वारा बताया जाएगा प्रतिदिन उसको नोट डाउन करिए और उनको रिवीजन करिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ासकर हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं यूपी पीसीएस 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम एंशियंट हिस्ट्री के 10 प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और इन 10 प्रश्नों को आप नोट डाउन करिएगा और प्रतिदिन हम 10-10 क्वेश्चन आपको देंगे। इकोनॉमिक्स के भी देंगे, हिस्ट्री के भी देते हैं, सिविक्स के भी देंगे, करंट के भी देंगे। हर सब्जेक्ट को आपको मैं 10-10 क्वेश्चन दूंगा, उसको आप पर डे नोट डाउन करिएगा। मैं क्वेश्चन को केवल बोलूँगा, बताऊँगा और उसका आंसर बताऊँगा। आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा और पर डे उसको रिवीजन करते जाइएगा। आप केवल हमारे द्वारा बताए गए 10 प्रश्न को ही पर डे पढ़िए। यदि आपके पास समय नहीं है विस्तृत पढ़ने के लिए तो हमारे द्वारा बताए गए 10 प्रश्न को ही पढ़िए। आप वन डे एग्ज़ाम, एसएससी हो गया, यूपी पीसीएस प्री हो गया, इन सब एग्ज़ामों को आप क्वालिफाई कर लेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा ऋग्वेद। आपको लग रहा होगा दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। छोटे छोटे एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आज का पहला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऋग्वेद। नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन नोट करिएगा आप लोग, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? दोबारा मैं बता रहा हूँ, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में दोस्तों ऋचाओं की संख्या जो है 10,462 है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,462 है। ठीक, नोट करिए। तीसरा क्वेश्चन, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? नोट करिए दोस्तों, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी पीसीएस लेवल के लिए। इसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,462 है और ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4, वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा होत्री। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को होत्री कहा जाता है। 4 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम नोट डाउन करते जाइएगा, इसको बाद में पूरे क्वेश्चन को आप कंठस्थ करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है, यह किस देवता को समर्पित है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, यह किस देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर होगा सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। क्या होगा? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। चलिए 6वां क्वेश्चन, नोट करते जाइएगा सब।
नोट करते जाइएगा, हम केवल नोट ही कराएंगे और ये सब क्वेश्चन आप रिवीजन करिए। परीक्षा में बिल्कुल ही इसमें से क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ परीक्षा में बिल्कुल आना ही आना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खेल कहा जाता है। नोट करिएगा, खेल कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 नोट करिए। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज का वर्णन किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आता है। नोट करिए दोस्तों, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अरबों का सिंध विजय अभियान जो है इसका वृत्तांत कहाँ मिलता है? अरबों के सिंध विजय अभियान का वृत्तांत कहाँ मिलता है? नोट करिएगा दोस्तों, इसका आंसर चचनामा। चचनामा ग्रंथ में, चचनामा पुस्तक में अरबों का सिंध विजय अभियान का वृत्तांत मिलता है। इसको आप लोग नोट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 9, किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति थे उनकी पुत्री कहा गया है? वो कौन सा वेद है? अथर्ववेद। नोट करिएगा, किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, स्मृत ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सी स्मृति है? दोबारा क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। स्मृत ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सी स्मृति है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मनुस्मृति। तो क्वेश्चन दोस्तों आज के लिए हमारा 10 प्रश्न पूरा हो गया। आशा है आप इन 10 प्रश्नों को लिख लिए होंगे। और आप लोगों से एक बात और कहने जा रहा हूँ, जब भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन को आपको लिखवा रहे हैं और जिसका आंसर हम बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज प्राचीन इतिहास का हमने 10 प्रश्न बताया। ये आज फर्स्ट डे था। अब प्रतिदिन हम 10-10 क्वेश्चन बताएंगे। आज आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन थोड़े सरल थे, तो दोस्तों परीक्षा में सरल और कठिन दोनों प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आप हर प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ उस प्रश्न को यदि आप कंठस्थ कर लेंगे, अपने माइंड में सेट कर लेंगे, तो आप परीक्षा में 70 से 80% क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद।